आरएएस परीक्षा पास करने वाले नेत्रहीन देवेंद्र सिंह चौहान की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। साल 2006 की बात है, जब देवेंद्र गांव के ही स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ाई किया करते थे। अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई। देवेंद्र को सब कुछ दिखना बंद हुआ तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव वाले यहां तक कहने लगे कि अब ये अंधा हो गया है, इसको गोवर्धन या वृंदावन छोड़ दो, भीख मांग कर खा लेगा और अपना जीवन गुजार लेगा। मैं कक्षा 6 में जब पढ़ता था तो अचानक कक्षा में बैठे बैठे मेरी आंखों की रोशनी चली गई और तत्पश्चात मेरे घर वालों ने इलाज करवाया, डॉक्टरों के पास गए और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे अंधविश्वास होता है तो झाड़ फूक के चक्कर में पड़े तो मेरी एक कान बेलिए से सुरमा वगैरह डाल दिया था तो आंखें जीरो रोशनी हो गई थी। तो उसके पश्चात मेरे जीवन में बहुत निराशा आ गई। देवेंद्र के पिता मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। ऐसे में चाहकर भी देवेंद्र की आंखों का इलाज नहीं करवा पाए। फिर एक दिन रेडियो पर एक नेत्रहीन संस्था का नंबर मिला और देवेंद्र की जिंदगी यहां से नया मोड़ ले चुकी थी। आंखों में रोशनी भले ही नहीं थी, लेकिन सपनों की चमक इतनी तेज कि एक एक कर सफलताएं देवेंद्र के कदम चूमती चली गई। साल 2013 में पंचायती राज एलडीसी पद पर नौकरी लगी। 4 साल बाद 2017 में दूसरी पोस्टिंग सीनियर क्लर्क के तौर पर हुई। इससे पहले भी 2016 में आरएएस में सर्विस अलॉट हुई, लेकिन खाद्य और नागरिक आपूर्ति अधीनस्थ सेवा में देवेंद्र ने नौकरी ज्वाइन नहीं की। देवेंद्र चौहान का एक ही मकसद था, वो एक न एक दिन एसडीएम बनकर रहेगा। उसके लिए जरूरी हुआ तो एक प्रयास और करने में भी नहीं हिचकिचाएगा। आईएएस बनना है, हालांकि जब तक आरएएस में भी मुझे एसडीएम की पोस्ट नहीं मिलेगी तब तक मैं प्रयास करता रहूंगा। एसडीएम के लिए प्रयास जारी है मेरा। और आईएएस मैंने 2019 वाला दिया था तो मेरा मेंस में 1 नंबर से अटक गया था, रह गया था, नहीं तो उधर भी प्रयास कर रहा हूँ। 2020 वाला मैंने कोरोना की वजह से आईएएस नहीं दिया था। 2021 की पूरी तैयारी है, मैं ये मेहनत करके दूंगा। ईश्वर की कृपा रही तो आईएएस भी हो सकता है। देवेंद्र चौहान झुंझुनू जिले के बानसूर इलाके के बलवा बास गांव का रहने वाला है। पिता सुभाष सिंह चौहान खेती करते हैं और माता गृहिणी हैं। पत्नी अंकिता चौहान और छोटे भाई नरेंद्र सिंह चौहान ने किताबों की रिकॉर्डिंग करवाई और देवेंद्र को पढ़ने में पूरा सहयोग दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि देवेंद्र चौहान का दूसरी बार आरएएस में सिलेक्शन हो गया और इस बार रैंक पिछली बार से ज्यादा बेहतर आई।